भाइयों और बहनों, कभी कभी इंसान रात को चुपचाप रोता है, तकिया भीग जाता है, लेकिन घर वालों को पता नहीं चलता। कभी कोई बेटी अपने पिता की चिंता देखकर मुस्कुराती तो है, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रही होती है। कोई माँ रसोई में रोटी बनाते बनाते महादेव से कहती है, भोलेनाथ, मेरे बच्चों की झोली भर देना, चाहे मेरी खाली रह जाए। और कोई पिता दिन भर मेहनत करने के बाद भी जब खाली हाथ घर लौटता है तो सबसे ज्यादा दर्द उसे अपनी थाली नहीं, अपने बच्चों की आंखें देती है। लेकिन सुन लेना, अधिक मास ऐसा महीना है जिसमें भगवान श्रीहरि विष्णु और महादेव दोनों मिलकर भक्त की किस्मत लिखते हैं। ये वो महीना है जहां देर से मिलने वाला फल सीधे भाग्य बदल देता है। आज के इस सत्संग में मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो आपके जीवन का दुख हल्का कर देगी, और अंत में एक ऐसा गुप्त रहस्यमय उपाय बताऊंगा जिसे अगर आपने श्रद्धा से कर लिया तो रुका हुआ धन, रुकी हुई शादी, रुका हुआ भाग्य धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। तो बोलिए पूरे प्रेम से, हर हर महादेव। अधिक मास का महत्व। भाइयों बहनों, अधिक मास कोई साधारण महीना नहीं है। इसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है क्योंकि इस मास के स्वामी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। कथा आती है जब सभी महीनों ने इस अतिरिक्त मास का अपमान किया, तब ये मास रोता हुआ भगवान विष्णु के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, सब मेरा अपमान करते हैं, मेरा कोई स्वामी नहीं। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, आज से तुम मेरे हो, मैं पुरुषोत्तम हूं, इसलिए तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। भाइयों बहनों, जिस महीने को भगवान ने अपना नाम दे दिया, सोचो उसमें किया गया जप, दान, पूजा कितनी जल्दी फल देती होगी। गरीब वृद्धा और पुरुषोत्तम मास कथा। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी, बहुत गरीब थी, घर टूटा हुआ, रोटी के लिए भी संघर्ष, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अटूट विश्वास। हर सुबह वो नदी किनारे जाती, एक लोटा जल भरती, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाती और कहती, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा विश्वास मत टूटने देना। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, इतनी पूजा से क्या मिलेगा, लेकिन वृद्धा मुस्कुराकर कहती, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। फिर अधिक मास आया। उसने पूरे महीने केवल एक नियम रखा, हर बुधवार भगवान विष्णु के सामने एक दीपक जलाना। एक दिन रात में तेज बारिश हुई, वृद्धा का घर गिर गया। वो रोने लगी और बोली, प्रभु, अब क्या बचा। तभी गांव का एक धनी व्यापारी वहां आया। उसने वृद्धा की सेवा भावना देखी थी। उसने कहा, मां, आज से आप मेरे घर रहेंगी। धीरे धीरे वही वृद्धा पूरे गांव की पूजनीय बन गई। भाइयों बहनों, भगवान पहले परीक्षा लेते हैं, फिर ऐसा देते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं होती। जीवन की सच्चाई। आज इंसान मंदिर तो जाता है, लेकिन मन में विश्वास कम, डर ज्यादा लेकर जाता है। कोई कहता है, मेरी नौकरी नहीं लग रही। कोई कहता है, घर में बीमारी खत्म नहीं हो रही। कोई कहता है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। लेकिन सुन लेना, जब जीवन में चारों तरफ अंधेरा बढ़ने लगे तो समझ लेना, भगवान आपके लिए नया सूरज तैयार कर रहे हैं। मेरे भोले के भक्तों, अगर घर में लगातार परेशानी आ रही है तो नाराज मत होना, क्योंकि महादेव जब किसी को ऊंचा उठाते हैं तो पहले उसे मजबूत बनाते हैं। जिस घर में सुबह भगवान का नाम गूंजता है, उस घर की दरिद्रता ज्यादा दिन नहीं टिकती। जिस मां की आंखों में आंसू है, महादेव सबसे पहले उसकी सुनते हैं। और जिस बेटे ने अपने माता पिता का दिल दुखाया, वो लाख पूजा कर ले, सुख नहीं मिलेगा। बुधवार विशेष महिमा। बुधवार का संबंध बुद्धि और व्यापार से माना गया है। इस दिन भगवान गणेश और श्रीहरि विष्णु की पूजा विशेष फल देती है। अगर किसी का व्यापार रुक गया हो, पैसा अटक गया हो, या घर में लगातार मानसिक तनाव हो,
तो अधिक मास का बुधवार बहुत चमत्कारी माना जाता है। गुप्त और रहस्यमय उपाय। रुका हुआ भाग्य खोलने का उपाय। 20 मई बुधवार की रात स्नान करने के बाद साफ पीले वस्त्र पहन ले। फिर एक पीतल या मिट्टी का दीपक ले, उसमें घी डालें। अब दीपक के पास एक साबुत लौंग, एक इलायची और थोड़ा सा अक्षत चावल रखें। फिर भगवान विष्णु और महादेव का स्मरण करते हुए बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय 108 बार जप करें। इसके बाद वो लौंग और इलायची किसी पीपल वृक्ष के नीचे चुपचाप रखाएं। पीछे मुड़कर न देखें। मान्यता है ऐसा करने से रुकी हुई ऊर्जा धीरे धीरे हटने लगती है और घर में सकारात्मकता बढ़ती है। भाइयों और बहनों, अगर आज का ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, भगवान कभी किसी भक्त को खाली नहीं छोड़ते। बस कभी कभी वो सही समय का इंतजार करते हैं। आज चाहे आपके जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों न हो, घर में दुख हो, कर्ज हो, अपनों का साथ छूट गया हो या मन पूरी तरह टूट चुका हो, लेकिन भगवान पर भरोसा मत छोड़िए, क्योंकि जब इंसान हर दरवाजे से हार जाता है तब ऊपर वाला एक नया रास्ता खोल देता है। अधिक मास का ये पावन समय आपके जीवन में सुख, शांति और बरकत लेकर आए। महादेव और श्रीहरि विष्णु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। और अगर आपने सच्चे मन से आज का उपाय सुना है तो विश्वास रखिए, भगवान आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी टूटे हुए इंसान को फिर से भगवान से जोड़ दे। भाइयों और बहनों, याद रखना, भगवान को आपकी अमीरी नहीं चाहिए, उन्हें आपका विश्वास चाहिए। अगर आज भी आपकी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें बहने दीजिए, लेकिन भगवान का नाम मत छोड़िए, क्योंकि जिस दिन ऊपर वाला आपकी सुन लेता है उस दिन किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। जो भक्त सच्चे मन से हर हर महादेव लिखेगा, महादेव उसके घर सुख शांति अवश्य देंगे। बोलिए हर हर महादेव।